Hello students, how are you all? Today we are going to have our lecture about transfer function. So let us study what is transfer function. So basically we use transfer function to find out the stability of a system. ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी सिस्टम के रेस्पॉन्स को चेक करते हैं फॉर एनी गिवन इनपुट। ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट considering all initial conditions to ज़ीरो। all initial conditions ज़ीरो का मतलब ये है कि जो जहाँ से आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वहाँ उसकी कंडीशंस क्या है। जैसे कि अगर आप कैपेसिटर ख़रीद रहे हैं, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी इनिशियल एनर्जी स्टोर नहीं है, तो उसकी इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो है। तो मतलब आपके इस्तेमाल करने से पहले उस सिस्टम की कंडीशंस क्या हैं, उसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो का मतलब है कि जब आप किसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी एनर्जी जो होगी वो कोई भी इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगी। सही है। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट होता है और दूसरा आउटपुट होता है, और उसको क्या करता है, प्लांट में हम प्रोसेस करवाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो u ऑफ t है ये टाइम डोमेन में हमारा इनपुट है, और y ऑफ t जो है हमारा टाइम डोमेन में आउटपुट है किसी भी सिस्टम का। तो अगर हम इस इनपुट और आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे तो ये हमने L ऑपरेटर यूज़ किया है टू फाइंड आउट द लैप्लास। द लैप्लास L u ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ s। हमारी टाइम डोमेन जो होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। टाइम डोमेन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टाइम डोमेन को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना थोड़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सही है। उसके बाद आता है कि हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट, वेयर g ऑफ s इज द ट्रांसफ़र फंक्शन। Laplace transform. Why we use Laplace transform? By use of Laplace transform we can convert many complex functions into algebraic function of complex variable s। ये जो s होता है ये complex variable है। अगर हम Laplace transform sin ओमेगा t का फाइंड आउट करते हैं तो वो बराबर होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, जो कोई वैल्यू होगी वो हमारे लेप्लास में भी आएगी। अगर हमारे साइन ए टी होता तो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म आता ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस ए टी है जो है 1 अपॉन एस प्लस ए। सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। वेयर एस इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एज गिवन एज s is equal to sigma plus j omega, where j omega is a complex number. Not only common functions can be converted into the simple algebraic expression but calculus operations. calculus operations क्या होती हैं, जो हमारी इंटीग्रेशन हो जाती है, हमारी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, can also be converted into the algebraic expression. For example, अगर हम डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा s इंटू एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस क्या है, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म को शो कर रहा है, माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो। एक्स ऑफ ज़ीरो ये जो है हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं किसी भी सिस्टम की। अगर हमारा दो बार डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो हम पहले रखेंगे एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस यहाँ पे ये जो एक्स ऑफ एस है, एक्स ऑफ ज़ीरो है, इसके साथ भी एक एस आएगा, ये मैं लिखना भूल गई हूँ। उसके बाद डेरिवेटिव उसका इनिशियल कंडीशंस का मालूम करेंगे, इट इज़ ज़ीरो।
इनिशियल कंडीशंस का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। इन जनरल अगर हमारा d पावर n है, n किसको शो करता है, डेरिवेटिव को शो करता है। ये n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो हम इसमें क्या रखेंगे, पहले s रखेंगे, उसका पावर वही देंगे जो हमारा डेरिवेटिव का है, उस पर एक्स ऑफ एस रखेंगे। फिर एक उस पावर में से एक को कम करके s का वैल्यू पावर रखेंगे। उसके बाद इनिशियल कंडीशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा n-1 ऑफ 0, उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव रखेंगे। व्हेन x ऑफ 0 इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। x ऑफ 0 जो होती है हमारी इनिशियल कंडीशंस होती हैं किसी भी सिस्टम की। ये हमारा एक RC सर्किट है। इसमें हमें बता रहा है कि अगर हमारा कैपेसिटर जो है वो इनिशियली चार्ज नहीं है तो उसका जो होगा y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इफ़ द कैपेसिटर इज़ नॉट इनिशियली चार्ज, मतलब अगर आप जहाँ से यूज़ कर रहे हैं उस टाइम उसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है तो उसकी इनिशियल कंडीशंस जो होगी वो 0 होगी। इसमें U जो है वो इनपुट वोल्टेज है अप्लाइड एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 से पहले जो भी उसकी कंडीशन होगी वो y ऑफ 0 जो होगी 0 होगी, क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। y इज़ द कैपेसिटर वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद कैलकुलस ऑपरेशंस में हमारा इंटीग्रेशन भी आ जाता है। अगर हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो s था हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हम डेरिवेशन में मल्टीप्लिकेशन में दे रहे थे वो डिवीजन में आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, 1/s इंटू एक्स ऑफ s। टाइम डोमेन इंटीग्रल बिकम्स डिवीजन बाय s इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। उसके बाद आता है कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पुट y of t is the input of the system and x of t is the output of the system। ये हमारी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a x डबल डैश ऑफ t प्लस c y डैश ऑफ t प्लस माइनस b x डैश ऑफ t। ये हमने डेरिवेटिव को डैश से शो किया है। अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो सिंगल डैश दिया है, अगर डबल डेरिवेटिव है तो डबल डैश दिया है। उसके बाद हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है उस पीछे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग। तो ये a जो है हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वहीं पे पड़ा हुआ है। उसका x डबल डैश ऑफ का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम किया जो हो गया s स्क्वायर एक्स ऑफ s माइनस s एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू c s y ऑफ 0 माइनस y ऑफ 0। ये हमारा जो है डेरिवेटिव, ये जो है ये डेरिवेटिव जो है ये इसका है c y डैश ऑफ t का माइनस b, ये जो हमारा डेरिवेटिव है ये इस b x डैश ऑफ t का है। सही है। अगर अब हम कंसीडरिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ये जो हमारे x ऑफ 0 है ये हम इनिशियल कंडीशंस को 0 कंसीडर कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी। तो उसके बाद अगर हमारे ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स जो है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये बचता है। सही है। तो हमें मालूम क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। इस सिस्टम में हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, एक्स ऑफ टी, मतलब एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय इनपुट जो है हमारा y ऑफ टी है तो हमारा डिवाइडेड बाय y ऑफ s करेंगे। सही है। तो इससे हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, y ऑफ x ऑफ s डिवाइडेड बाय y ऑफ s। तो यहाँ पे हमने रीअरेंज करके इसको इस तरीके से लिखा है जैसे x ऑफ s डिवाइडेड बाय y इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये जो बाकी हमारे टर्म्स बचते हैं वो हमने ये लिखे हैं सी एस डिवाइडेड बाय ए एस स्क्वायर प्लस बी एस। यहाँ पे एस जो है वो कॉमन है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बाकी बचता है हमारा सी डिवाइडेड बाय ए एस प्लस बी। तो ये जो है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमने लिया है ये है। सही है। और इस ट्रांसफ़र फंक्शन से हम इस सिस्टम का रिस्पांस भी मालूम कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी मालूम कर सकते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैरेक्टराइज कर सकते हैं।
सही, ये जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी सिमिलरली होगा। ये एक डेरिवेटिव है इसका। ये जो हमारा आरसी सर्किट होता है उसमें हमारा सिंगल डेरिवेटिव आता है, उसको मैंने आपको इक्वेशन प्रोवाइड की है। इस इक्वेशन के थ्रू आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें मैंने आपको u ऑफ टी एंड y ऑफ टी आर द आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द सिस्टम रेस्पेक्टिवली डिफाइंड बाय द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी है। यहाँ पे ये इंटीग्रल भी है। इस इंटीग्रल की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम होगा वो 1/s इंटू y ऑफ s होगा। और ये जो है डेरिवेटिव्स का आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद रीअरेंज करके आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा जनरल फॉर्म है, वेयर x इज़ द इनपुट, वेयर x is the input of the system and y is the output of the system. The transfer function is given as Laplace of the output to the Laplace of the input. इसमें जो है इसने इनिशियल कंडीशंस को जो है ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जनरल फार्मूला। इसको यूज़ करके आप सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सही। अब आता है कि हमारा जो है ट्रांसफ़र फंक्शन वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन प्रॉपर हो